हेलो दोस्तों, उत्तर प्रदेश स्वास्थ्य भर्ती निकल के आ रही है जो कि एनएचएम सीएचओ की पोस्ट पर भर्ती निकल के आ रही है। दोस्तों मैं नोटिफिकेशन में यह चीज़ बताऊंगा कि आपको सिलेक्शन प्रोसेस किस तरह से होने वाला है, उसके बाद से आपका क्वालिफिकेशन क्या रहना चाहिए, उसके बाद से एज और सारी क्राइटेरिया के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। दोस्तों चलिए ठीक है, नोटिफिकेशन पर चलते हैं। देखिए उत्तर प्रदेश में जो सीएचओ की पोस्ट निकल के आ रही है, कुल मिलाकर के पोस्टें कितनी है तो 4000 पोस्टें हैं। ठीक है, जिसमें पीडब्ल्यूडी का 160 है, एससी का 480 है, उसके बाद से एसटी का 80 है। दोस्तों ओबीसी का 1000 कितना है तो 80 है। ठीक है, और ईडब्ल्यूएस का 400 है और यूआर का 1600 कुल मिलाकर पोस्टें हैं। दोस्तों अब देखिए नीचे की तरफ यहाँ पर नोट में दिया है ये चीज़ कि अगर आप अदर स्टेट से अप्लाई करते हैं दोस्तों तो आप डायरेक्ट जनरल में फाइट करेंगे। अगर आप लोग को उत्तर प्रदेश से किसी प्रकार का डोमिसाइल है कि नहीं तो आप लोग डायरेक्ट उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट के तरफ से ही इसमें फॉर्म में एलिजिबल होंगे, अगर एसटी एससी का या ओबीसी का आपके पास कास्ट सर्टिफिकेट है तो। दोस्तों ठीक है, अब नीचे की तरफ ये चीज़ें दी है कि देखिए नीचे की तरफ यहाँ पर दिया है कि फॉर्म कब से कब तक ऑनलाइन करना है कि नहीं तो आप लोग को 2/12/2022 से लेकर के 13/12/2022 तक, यानी कि 13 दिसंबर 2022 तक रहेगा और शाम को 6 बजे तक। दोस्तों यहाँ पर देख लीजिए 11 दिन का टाइम मिला है, आप लोग किस तरह से फॉर्म को अप्लाई कर दीजिएगा। ठीक है, अब देखिए नीचे की तरफ यहाँ पर नीचे की तरफ चलते हैं और यहाँ पर देखिए कह रहा है कि क्वालिफिकेशन क्या क्या होना चाहिए। तो आप लोग देख लीजिए यहाँ पर बीएससी नर्सिंग से किए हैं कि नहीं तो आप लोग क्या कर सकते हैं, फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद से क्वालिफिकेशन मिडिल लेवल हेल्थ प्रोविजन में आप लोग 4 ईयर का बीएससी नर्सिंग किए हैं, 2 ईयर्स का बीएससी नर्सिंग किए हैं 19-20 में कि नहीं तो आप लोग फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर एक चीज़ मैं बताना चाहता हूँ कि कोविड-19 में अगर जो लोग क्या किए होंगे कि सहयोग किए होंगे किसी हॉस्पिटल से, वो काम किए रहेंगे कोविड-19 में, उन लोगों को अलग से प्रेफरेंस मिलने वाला है। दोस्तों अब देखिए उम्र सीमा के बारे में ये चीज़ मैं बता देता हूँ कि आप लोग की उम्र सीमा 35 वर्ष रहने वाली है। ये उम्र सीमा कब से कब तक काउंट की जाएगी तो 21/10/2022 से काउंट की जाएगी। दोस्तों अब देखिए नीचे की तरफ फॉर्म के बारे में दिया है कि आप लोगों को फॉर्म किस तरह से अप्लाई करना है, उसके बाद से अपलोडिंग के बारे में दिया है। तो नीचे मैं चलता हूं, देखिए यहाँ पर एक चीज़ मैं इंपॉर्टेंट चीज़ ये बताऊंगा कि आपका सिलेक्शन हो जाने के बाद से आपका जॉब कॉन्ट्रैक्ट बेस पर लगने वाला है। कॉन्ट्रैक्ट बेस का मतलब कि संविदा पर आपका जॉब करना होगा। जैसे मान लीजिए कि कहीं गवर्नमेंट संविदा पर आपको भेजेगी और वेतन के बारे में नीचे 20,500 दिया है, यहाँ पर 15,000 रुपया दिया है जो कि पीबीआई का है। ठीक है, अब नीचे की तरफ सीएचओ के पोस्ट में आप लोग कैसे किस तरह से काम करेंगे तो यहाँ पर देख लीजिएगा आप 2.5 लाख का जुडिशियल स्टाम्प पेपर लगने वाला है। यहाँ पर कुछ मिला लीजिएगा आप लोग। ये देखिए यहाँ पर आप लोगों को फॉर्म किस तरह से भरना है कि नहीं तो ऑनलाइन फॉर्म भरना है। दोस्तों यहाँ पर फॉर्म आप लोगों को ऑनलाइन भरना है। किस तरह से फॉर्म भरने है तो आप लोगों का एज, क्वालिफिकेशन और सारे बहुत कुछ लगने वाले हैं। तो यहाँ पर मैं बता देता हूँ। देखिए दोस्तों यहाँ पर मैं सिलेक्शन के बारे में बता देता हूँ कि सिलेक्शन आप लोगों का कैसे होगा। तो दोस्तों यहाँ पर सिलेक्शन आप लोगों को होने वाला है, मेरिट बेस्ड सिलेक्शन होने वाला है। दोस्तों मैं यहाँ पर बताऊंगा कि मेरिट बेस्ड सिलेक्शन होने वाला है। यहाँ पर किसी भी प्रकार का आपका रिटेन नहीं होने वाला, आपका डायरेक्ट मेरिट बेस्ड सिलेक्शन होगा। मेरिट बेस्ड होने के बाद से शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा। शॉर्ट लिस्टिंग में जो भी कैंडिडेट का नाम आ जाता है तो उनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने के बाद से आप लोगों को क्या होगा कि डायरेक्ट आप लोगों का जॉब लगने वाला है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आप लोगों का क्या क्या शर्तें रहने वाली है यहाँ पर दिया है कि बीएससी नर्सिंग होना चाहिए, एग्जामिनेशन का जो किए रहेंगे। ठीक है, पोस्ट वाइज जैसे जैसे आप लोग अब 10 मार्क किए रहेंगे आप लोग बीएससी नर्सिंग में, वो सारी चीज़ें वहाँ पर सिलेक्शन के टाइम में मेरिट बेस्ड लगने वाला है। जैसे हाई स्कूल में आप कितने मार्क्स प्राप्त किए हैं तो हाई स्कूल का मेरिट वाला लगता है, उसी तरह से इसमें डायरेक्ट बीएससी नर्सिंग से, यानी कि जो भी आप लोग डॉक्टरी लाइन में जो भी कोर्स हाई वाल कोर्स किए हैं उसी का आप लोगों का यहाँ पर मेरिट लगने वाला है। मेरिट लगने के बाद से आप लोगों का क्या शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा। शॉर्ट लिस्टिंग के बाद आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने वाला है। दोस्तों अब नीचे की तरफ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में क्या क्या लगने वाला है तो देख लीजिए आप लोग, सारी चीज़ें यहाँ पर दी हुई है। ठीक है, अब फॉर्म भरते वक्त ये चीज़ें मैं बता देता हूँ कि फॉर्म भरने में क्या क्या आप लोगों का लगने वाला है। तो देखिए यहाँ पर एक चीज़ मैं बता दूँ कि अगर आप 35 वर्ष की उम्र से अधिक है, जनरल के हैं कि नहीं तो आप फॉर्म को अप्लाई नहीं कर पाएंगे। ओबीसी एससी एसटी का यहाँ पर गवर्नमेंट का जो छूट मिलता है, रिजर्व रहता है, वो छूट मिल गया है। 3 वर्ष ओबीसी का, 5 वर्ष एससी एसटी का मिल गया है। दोस्तों नीचे
नीचे यहाँ पर कुछ दिया है, जैसे ओबीसी नॉन क्रीमी से है आप लोग, तो यहाँ पर कुछ आप लोग मिला लीजिएगा, आप लोग देख लीजिए। अब देखिए यहाँ पर एप्लीकेशन फीस 1 भी रुपया नहीं लगने वाला है, 0/वैल्यू। इसका मतलब कि 1 भी रुपया आप लोगों का यहाँ पर एप्लीकेशन फीस नहीं लगने वाला है। अब देखिए एनम साइट पर ये साइट के बारे में कुछ जानकारी दे रहा है, ठीक है। अब देखिए डॉक्यूमेंट अपलोड करने के लिए यहाँ पर दिया है कि क्या क्या आप अपलोड कर सकते हैं। तो फोटोग्राफ, आप लोग का फोटो लगने वाला है, सिग्नेचर लगने वाला है, हाई स्कूल लगने वाला है, बीएससी लगने वाला है। उसके बाद से स्टेट काउंसलिंग से जो भी आप कोर्स किए रहेंगे वो सारे यहाँ पर डॉक्यूमेंट लगने वाले हैं। बीएससी नर्सिंग का यहाँ पर सारे जो भी मतलब मार्क्स ऑब्टेन किए रहेंगे वो सारे लगने वाले हैं दोस्तों, ठीक है। अब नीचे की तरफ बीएससी नर्सिंग रजिस्ट्रेशन, यूपी नर्सिंग मिडवाइफ काउंसलिंग स्लिप का वो भी सारा डॉक्यूमेंट लगने वाला है। सिग्नेचर फोटो लगने वाला है, जेपीजी फॉर्मेट रहेगा। यहाँ पर केबी आई चाहे एमबी के बारे में डिस्कशन नहीं किया है, इसका मतलब है कि आप लोग किसी तरह से फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद से देखिए आप लोगों का फोटो या 3 मंथ पुराना नहीं होना चाहिए। कलर के बारे में याद दिया कि लाइट कलर होना चाहिए। इस तरह से सिग्नेचर के बारे में दिया है कि आप लोगों को ब्लैक पेन से सिग्नेचर करके क्या करना है कि फॉर्म को अपलोड करना है दोस्तों। अब नीचे की तरफ यहाँ पर क्वालिफिकेशन के बारे में दिया है कि आप लोगों का क्वालिफिकेशन इस तरह से क्या क्या रहने वाला है। तो ये सारी चीज़ें आप क्वालिफिकेशन बीएससी नर्सिंग का अदर भी जो कुछ भी किए होंगे वो सारी चीज़ें अपलोड करनी होंगी। अब उसके बाद से नीचे की तरफ यहाँ पर कास्ट सर्टिफिकेट लगने वाला है। अगर वो भी ईडब्ल्यूएस से आप लगते हैं तो वो भी आपका कास्ट डोमिसाइल लगेगा, कास्ट सर्टिफिकेट लगेगा। यूआर के लिए डोमिसाइल लगने वाला है। अब देखिए नीचे की तरफ यूपी रिजर्व काउंसलिंग में आप लोग रजिस्टर है उसका भी डॉक्यूमेंट लगने वाला है, वो अपलोड करना पड़ेगा दोस्तों। अब नीचे आ जाते हैं तो देखिए नीचे की तरफ ये चीज़ें मैं बता देता हूँ कि यहाँ पर नीचे की तरफ क्या दिया हुआ है कि नीचे सारी पोस्टों के बारे में दिया हुआ है कि किस जिले में कितनी पोस्टें हैं दोस्तों। यहाँ पर देखिए आगरा में 45, अलीगढ़ में, ये सारी नीचे दिया है सब जिलों के बारे में, ठीक है। 64 जिले हैं, 64 जिलों के बारे में दे दिया है कि कहाँ पर कितनी पोस्टें हैं दोस्तों। तो मैं यहाँ पर यही चीज़ देखिए, यहाँ पर कॉलेज से जो कॉलेज का आप लोगों का कॉलेज लेटर हेड के बारे में यहाँ पर यही आप लोगों को निकालना होगा। यहाँ पर आप लोग का सब कुछ नाम जो भी लिखना होगा लिख के यहाँ पर प्रिंसिपल का आप लोगों का सिग्नेचर लगने वाला है। सिग्नेचर लगा करके यहाँ क्या करना है आप लोगों को अपलोड करना है दोस्तों। मैं यहाँ पर एक चीज़ और बताना देना चाहता हूँ कि दोस्तों ये आप लोगों का सिलेक्शन किस तरह से होगा। तो आप लोगों का सिलेक्शन मेरिट बेस्ड होने वाला है। शॉर्ट लिस्टिंग किया जाएगा, शॉर्ट लिस्टिंग करने के बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। डॉक्यूमेंट में सब कुछ ओरिजिनल होना चाहिए। अगर किसी भी प्रकार का विवादित इसमें प्रॉब्लम पड़ जाता है कि नहीं, तो आप लोगों को लखनऊ कोर्ट में इस चीज़ को सुलझाया जाएगा। यहाँ पर यही चीज़ लिखा था। तो ये सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में मैंने सब कुछ बता दिया है। डॉक्यूमेंट आपका सब कुछ ओरिजिनल होना चाहिए। अगर किसी प्रकार को वहाँ पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में गलत पाया जाता है कि नहीं, तो आपको तुरंत रिजेक्ट कर दिया जाएगा दोस्तों, ठीक है। अगर मेरी जानकारी आप लोग को अच्छी लगती है तो दोस्तों मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर भी करिएगा। अगर और कुछ मुझे जानकारी देने में छूट जाता है तो आप लोग डायरेक्ट कमेंट करके कमेंट में पूछ लीजिएगा। मैं नोटिफिकेशन के हिसाब से सब कुछ सही बता दूंगा दोस्तों, ठीक है। थैंक यू।